हेलो नमस्कार राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की पढ़ाई। अभी सुबह का 7:30 होने जा रहा है और मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए। तो मैंने सोचा ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दूँ। अयांश अभी भी सो रहे हैं तो मैं बाहर से ताला लगा के जा रही हूँ, क्योंकि आज पता नहीं क्या हो गया था, यहाँ पानी बरस रहा था तो रात भर लाइट नहीं आई है। तो मोबाइल मेरा चार्ज नहीं था और मतलब मैंने लगाया था उस पोर्ट में जहाँ पर चार्ज के लिए, वहाँ इन्वर्टर कनेक्शन नहीं था। लाइट चली गई तो मेरा मोबाइल चार्ज ही नहीं हो पाया। सुबह जब मैं उठी हूँ तो फिर मैंने कोई ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। 1 घंटे की पढ़ाई, लगभग 1 घंटे की पढ़ाई मैंने की है और अभी सारे घर के झाड़ू पोछा सब कुछ करके मैं दूध लेने जा रही हूँ। वापस आऊँगी, चाय वाय बनाऊँगी, पेपर पढ़ूँगी और फिर स्टार्ट करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे। अभी मैं आपको यांश को दिखाती हूँ। सपनों की ऊंचाई वही तय करता है जो उन्हें पाने के लिए हिम्मत रखता है, हौसला रखता है और काम करता है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। अपनी मेहनत को इस तरीके से करिए और अपनी रणनीति को बनाकर काम करिए और हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हौसला रखिए। निगेटिव बिल्कुल भी मत रहिए। 6 घंटे की लाइट नहीं आएगी। 6 घंटे कितने बजे से कितने बजे तक? 11 बजे से 5। हमारे घर की सारी लाइट बंद हो रखी है पूरे प्रयागराज की नहीं, हमने अपनी सारी सिर्फ इस रूम की लाइट जला रखी है, क्योंकि मैं यहाँ काम कर रही हूँ। आप देख रहे हैं ये सारे मैप काट कूट के निकाल रही हूँ, अपने लगाऊंगी। और अयांश बैट बॉल खेल रहे हैं। अयांश ने आज क्या नहीं कर पाया है? टीवी नहीं देख पाई है। टीवी तो थोड़ी सी देख पाया मैं। हाँ, तो पापा जी चले गए हैं ऑफिस। अयांश खेल रहे हैं बैट बॉल और लाइट आएगी बस शाम। वही एक चीज बचा है, बैट बॉल खेलना। अयांश की लाइट आएगी 5 बजे, क्योंकि लाइन पड़ रही है सारी, क्योंकि बिजली का लोड इतना ज़्यादा है कि लाइनें, ट्रांसफॉर्म फूक जा रहा है बार बार। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि 5-6 घंटे लाइनें पढ़ने में लगेंगे। बिल्कुल लगेंगी, होने लगेंगी। तुमको काम करने में कितना समय लगता है? अभी आपसे मैंने कहा था शब्द अर्थ लिखो हिंदी के, हाँ। तो कितना समय लगाया आपने याद करने में? 2 मिनट। लिखने में नहीं, याद करने में। 1 मिनट। झूठे। हाँ, ऑलरेडी पहले से याद थी वो आपको। वो वाली नहीं, बस एक लर्न करनी थी, वो तो बाकी सब तो। इसके चेहरे पे मत जाना, जितना देखने में ये मासूम लगता है ना, उतना ही ये शैतान है, बहुत शैतान बच्चा है ये। डांस बोल रहे हैं कि मम्मा आप ये मैप क्यों कट कर रही हैं? तो मैंने कहा कि मुझे बार बार पेज टर्न करने पड़ते हैं, सारे मैप एक साथ रहेंगे तो जब मैं आंसर राइटिंग वगैरह करूँगी तो मेरे पास रहेंगी। तो बोल रहे हैं आंसर राइटिंग करेंगे मतलब आप मेंस की तैयारी कर रही हैं? मैंने कहा हाँ, प्री और मेंस साथ में लेके चल रही हैं। तो बोल रहे हैं मम्मा जब आपका मेंस निकल जाएगा ना तो आप इंटरव्यू देंगी? मैंने कहा हाँ बिल्कुल दूंगी। तो ऐसा करिएगा, ये सारे मैप मुझे दे दीजिएगा। तो मैंने कहा आपके मुंह में घी शक्कर, मेंस निकले तो इंटरव्यू दूँ तो मैं सब कुछ दे दूंगी तुमको। हंस रहा है बैठ। क्या बोल दीजिए ना, मैं अपनी बुक्स दे दूंगी। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती, उनका इशारा है कि हमें जीवन में कुछ बदलना है। देखिए, जब हमारे पास समस्या ही नहीं आएंगी तो हम वही जिंदगी रोज जीते रहेंगे। मुझे किसी का कमेंट था कि जब मैं वैसे तो पढ़ाई करती हूँ, लेकिन जब मेरे हस्बैंड से मेरा झगड़ा हो जाता है या इन-लॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बोल देते हैं, तो मैं बस रोती रहती हूँ, मेरा पढ़ने का मन नहीं करता। तो एक बात बताइए कि जब आपके हस्बैंड आपसे कुछ बोलते हैं या आपका बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है या इन-लॉज़ आपसे कुछ कहते हैं, तो ये बताइए ये बहुत कम होता है या बहुत ज़्यादा होता है? अगर ये बहुत कम होता है तो चलो कोई बात नहीं, और अगर ये हर रोज़ हो रहा है तो आपको ये यहीं से मोटिवेशन लेना चाहिए कि समस्याएँ, झगड़े, दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, तब तो आपको जी-जान से मेहनत करनी चाहिए बहुत। और आप मतलब सफल नहीं हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं,
कमेंट ये भी था कि मैं फेल हो जाती हूँ तो लोग मुझे ताने देते हैं कि क्यों तैयारी कर रही हो, हर बार तो फेल होती हो। तो देखिए, असफलता ही बताती है कि प्रयास आपने कितने मन से किया है। जब आप हस्बैंड के डांटने से और सासू माँ या इन-लॉज़ के कुछ कहने से आप पढ़ाई बंद कर देंगी और आप रुक जाएँगी, तो आप कहाँ से सफल होंगी? आप एकदम पानी बन जाइए कि उसको अपना रास्ता बनाना ही होता है, चाहे आप कितने भी ईंट, पत्थर, बालू, मिट्टी कुछ भी कर दीजिए, पानी को अगर निकलना है तो वो अपना रास्ता बना ही लेता है। उसी तरीके से आप अपने आप को बनाइए कि आपको कोई कुछ भी कहता रहे, आपको अगर पढ़ना है, आपको अपनी लाइफ बनानी है, तो आपको अपना रास्ता खुद से बनाना होगा। फिर आप चाहे कितने भी फेल हों, कितने बार आप गिरें, आप उसी मेहनत से अपने आप को खड़ा करेंगी। हर मुश्किल में चाहे वो कोई भी मुश्किल हो, कितनी भी मुश्किलें आएँ, आप अपना रास्ता बना ही लेती हैं। देखिए, अगर आप चाहो तो आप अपनी पढ़ाई से ही मोटिवेशन ले सकती हो। देखिए, अभी मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, तो वहाँ से मैं आपको मोटिवेशन दे रही हूँ कि जब आप हिमालय से निकली हुई नदियाँ जहाँ बजरी और पत्थर वगैरह मिलते हैं, वहाँ वो लुप्त हो जाती हैं, फिर वो मिलती नहीं हैं और फिर वो आगे जाके अपना नया रास्ता बनाती हैं और अपने नए रास्ते पे चलती हैं, है ना? तो वही आपको करना है। आप अपनी पढ़ाई से भी मोटिवेशन लेते चलिए और अपना नया रास्ता बनाते चलिए। अपना वजूद कभी खोने मत दीजिएगा। जिस नाम से जो नाम आपको आपके माँ-बाप ने दिया था, वो हर किसी का कहीं 2-4 होता ही, जैसे सोनम मेरा नाम है, ऐसे सोनम पता नहीं कितनी होंगी, लेकिन आपको अपने नाम की सार्थकता लानी है, आपको अपने नाम का वजूद बनाना है, ताकि जब कोई सोनम नाम ले या जो भी आपका नाम है ले, तो आपका विचार आए कि हाँ, आपने अपने जीवन में कितने काम, है ना? तो नाम तो हर किसी को मिल जाता है। मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि नाम तो हर किसी को मिल जाता है। देखिए, अभी आप द्रौपदी मुर्मू जी का नाम लेंगी, जो हमारी राष्ट्रपति हैं, तो जब कोई द्रौपदी मुर्मू बोलेगा ना, तो आपके दिमाग में राष्ट्रपति जी आएँगी ना, वैसे ही आप अपने नाम की सार्थकता लाइए और पढ़ाई में दिमाग लगाइए, नेगेटिविटी से दूर। मैं मानती हूँ कि नेगेटिव हो जाता है दिमाग, लेकिन खुद से अपने आप को शांत रखिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए।